प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके भेद की बातें कोई नहीं जान सकता। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारे मालिक और खालिक, तूने सृष्टि की रचना की है खुदावन। तू आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। तूने गहरे सागर को बनाया मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि ये सब भेद की बातें हैं कि ये कैसे बनी हैं और कहाँ पर शिथिर हैं। इन भेद की बातों को प्रभु केवल तू ही जानता है। पितर आत्मा जी, आइए अब रोज की तरह जो वचन हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, आप हमारा मुंह बन के उस वचन को बोलिए, ताकि लोग परमेश्वर का भेद जानने के लिए उसकी ओर दौड़ें, बढ़ें और परमेश्वर उनको शांति दे, आशीष दे, अक्ल ज्ञान बुद्धि दे खुदावन, और ये लोग सच्चाई को जाने और सच्चाई इनको आज़ाद करे। ये मन फिराएं, इनके हृदय छिद जाएं और ये धरती की छोर तक यीशु मसीह के गवाह ठहरे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी नाम में सुनो और कबूल करो। आमीन। अब इस बात को शुरू करते हैं कैसे। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने यिर्मयाह से एक बात कही। यिर्मयाह 33:3 उसने कहा कि मुझे पुकार। बिना पुकारे नहीं वो कुछ बात करता, उसको पुकारना पड़ता है। वो कहता है मुझे पुकार, मैं तुझे ऐसी गहरी भेद की बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर के भेद कोई नहीं जान सकता, चाहे परमेश्वर आपके मन में कितना भी क्यों ना भेद भर दे, लेकिन उसको समझने के लिए हमें संसार में से अपने आप को हवा की तरह बनाना है। हवा की तरह मतलब यह है कि हवा के भीतर संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जो परमेश्वर के विरोध में जल सके। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने हवा बनाई ताकि उसके लोग सांस ले सके, जीवित रह सके, जो किसी को दिखाई नहीं देती। हमने कई बार इस बात पे जिक्र किया है कि परमेश्वर की जो वस्तु बनाई हुई है उसको मनुष्य एक मिट्टी को छोड़कर किसी वस्तु को छू नहीं सकता, हाथ में पकड़ नहीं सकता। मिट्टी को भी आप कितना देर हाथ में रखेंगे, आपको ऐसा लगेगा भाई पता नहीं मिट्टी मैंने क्यों पकड़ी हुई है, इसको छोड़ दो, हाथ गंदा हो गया, इसको झाड़ लो। लेकिन आप ये नहीं जानते कि इसी मिट्टी से आप बने हुए हैं। देखा, ये कितने भेद की बात है। हवा का भेद कोई नहीं जानता, रोशनी का भेद कोई नहीं जानता। सूर्य को आज तक कोई नहीं देख सका कि इसकी रोशनी कहां से आती है। चंद्रमा में कोई रोशनी नहीं है, लेकिन वो रात को ऐसे चमकता है जैसे दीपक जल रहा हो। क्यों? ये सब परमेश्वर के भेद की बातें हैं। और देखिए, उसने इतना चौड़ा बड़ा लंबा समुद्र बनाया है, उसकी कोई सीमा नहीं रखी। उसकी सीमा क्या है? रेत। क्या कोई मान सकता है कि रेत पानी को रोकती है? वो उसके आगे कभी नहीं जा सकता। परमेश्वर का हुक्म है। हालेलुया। और आकाश कितना लंबा चौड़ा है, इसको आज तक किसी ने महसूस नहीं किया, केवल आंखों से दिखाई देता है। तारे किसके सहारे खड़े हुए हैं, कोई नहीं जानता। समुंदर किस जगह पर रखा हुआ है, कोई नहीं जानता। परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य कहाँ है, इसकी तो आप बात भूल जाइए कि आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। क्योंकि जब अगर मनुष्य वहां जाता भी है, जैसे डॉक्टर जीजीएस दीनाकरण कहते हैं, कई बार गए हैं, वो आत्मा में गए हैं, शरीर में केवल हनोक, एलिया और प्रभु यीशु मसीह गए।
लेकिन इसका भेद कौन जानता है कि वाकई ही वो शरीर में गए हैं या शरीर केवल लोगों को दिखाई देता था, आगे नहीं बढ़ सका। सुनिए, कौन जान सकता है, इसका फैसला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अभी तक कोई अच्छी तरह से सुन भी नहीं सका। मूसा भी सुनता था, लेकिन मूसा के लिए वो किसी स्वर्गदूत को हमेशा आगे करता था कि वो उससे बात करे। सुनिए, यदि सर्वशक्तिमान की इच्छा ना हो कि यदि सुन ले, तो यह भी मुमकिन नहीं कि वो हमें समझ आएगा या नहीं आएगा। अब देखिए, जब इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा कि पर्वत के पास आओ कि यहोवा तुमसे बातें करना चाहता है, तो उनकी बातें, यहोवा की बातें सुनकर वो इतना डर गए कि उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। वो कहते हैं, हे मूसा, तू ही बात कर, हम परमेश्वर से बात नहीं कर सकते, ऐसा ना हो हम मर जाएं। अब आप बताइए कि परमेश्वर की आवाज़ को कौन सुन सकता है? उसकी बिजली आकाश से कर चमकती है, लेकिन उसके बाद कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, कोई नहीं जानता। लेकिन उसके बाद जो गड़गड़ाहट आती है, कहते हैं यहोवा झिड़के मारता है। वो कहाँ से आती है इतनी बड़ी आवाज़, कोई नहीं जानता। ये सब परमेश्वर के भेद की बातें हैं। सुनिए, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। ये पवित्र शास्त्र का सबसे अहम वचन है। जैसे चेहरे पर आंखें ही ना हो तो उसे संसार का कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम, कोई चिकित्सक, यहाँ तक कि शैतान या उसकी दुष्ट आत्माएं भी नहीं दोबारा बना सकते। कौन बना सकता है? केवल हमारा परमेश्वर यहोवा। जो मनुष्य 4 दिन से मरा पड़ा था, उसको यीशु मसीह ने एक आवाज दी और परमेश्वर ने उसको बाहर निकाल दिया। हालेलुया। इसलिए इन बातों को बहुत गहराई से सोचो कि ये क्या हैं। अब सुनिए, क्योंकि संसार के पास केवल संसारिक ज्ञान है जो परमेश्वर के लिए तुच्छ गिना जाता है। यानी कि संसार का ज्ञान परमेश्वर के लिए मूर्खता है। परमेश्वर के पुत्र ने उस मनुष्य की आंखें कैसी बनाई? जमीन से मिट्टी उठाई, उसमें थोड़ा सा थूक लगाया गीली करके, फिर वैसे ही जैसे परमेश्वर ने आंखें बनाई थी उसने उसकी आंखों पर लगा दी और उस मिट्टी से उसकी आंखें बन गई, क्योंकि मनुष्य मिट्टी है। सुनिए, यह संसार का ऐसा आश्चर्य है जो चकित कर देता है, और ये झूठे भविष्यवक्ता जो है ये हैरान होते हैं कि ये कैसा संभव है, ये नहीं हो सकता, इसकी आंखें कहां से आ गई। शुक्र है उन्होंने उसकी आंखें फोड़कर नहीं देखी कि देखो ये नकली तो नहीं है। शुक्र करो। सुनिए, और वो जो उस समय के भविष्यवक्ता नकली झूठे थे, फरीसी थे या यहूदी थे, वो परेशान होकर यीशु के आश्चर्य कर्मों को देखकर सिर पीटते थे। भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे करता है ये काम। असल में वो सोचते थे ये उनके साथ मिल जाए तो वो संसार को जीत लें, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है अगर संसार को तुम जीतकर अपने प्राण गवा दो तो किस काम का संसार। इसीलिए यीशु मसीह अपने हर बात को दृष्टांतों में कहता था, ताकि ये लोग सुने लेकिन समझे नहीं, ये देखें लेकिन इनको सूझेगा कुछ नहीं कि हम क्या देख रहे हैं। उनकी आंखें केवल संसार को और उसकी वस्तुओं को देखती हैं, वो आत्मा के काम को नहीं देख सकती। यीशु कहता है चेलों से,
तुम्हें एक सहायक दिया जाएगा जो सदा आपके साथ रहेगा, वो पवित्र आत्मा, सत्यता का आत्मा, जिसको संसार ना देख सकता है ना जानता है। तुम उसे देखते भी हो और जानते भी हो। और अब तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से नबी और संत बातें करते हैं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो कहता है इनकी आंखें बंद हो चुकी हैं, इनके कान भारी हो चुके हैं और ये अंधों की तरह चलते हैं। ये केवल बुराई ही करना जानते हैं जो इनको अच्छी लगती है। शुद्धता उनके नज़दीक कभी नहीं आ सकती। इसके लिए एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील 13 अध्याय उसकी 14 आयत, 15वीं आयत, 2 आयत पढ़ते हैं। सुनिए, उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है। क्या? तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, तुम आंखों से तो देखोगे पर तुझे सूझेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें, कानों से सुने और मन में समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। परमेश्वर इनको ऐसे ही रहने देना चाहता है, क्योंकि ये परमेश्वर को कुछ नहीं समझते, ये अपने आप को ही परमेश्वर समझते हैं। हालेलुया। अब देखिए इस बात को, ये भेद की बातें कोई भी नहीं आज तक समझ सका। जब पतरस ने कई बार कई दृष्टांतों को ना समझते हुए प्रभु से बार बार पूछा कि हे प्रभु, हमें इनका अर्थ समझा कि ये जो दृष्टांत तूने बोले हैं इनका क्या मतलब है, क्या भेद है। यीशु ने कहा, तुम्हें तो स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, तुम क्यों नहीं समझते? क्योंकि परमेश्वर ने उनके मनों को कठोर किया हुआ था। बात वो सारी सुनते थे, समझते थे, लेकिन जब वो उसको देखना या भालना चाहते थे, उनका दिमाग काम नहीं करता था। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, तब प्रभु ने उनको समझाया कि दिन में उल्लू की तरह अपनी आंखें खोलकर मत सोवो। उल्लू जो होता है, दिन में उसको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अपनी आंखें इसलिए खोल कर रखता है कि उसको कोई दूसरा जानवर आकर शिकार ना बना ले। वो देखेगा इसकी आंखें खुली हैं, इसलिए वो उसके पास नहीं आता, क्योंकि उल्लू बहुत ही एक अत्याचारी जानवर होता है। इसलिए यीशु ने तो उनको बहुत समझाया, लेकिन हम ये बोलते हैं कि उल्लू की तरह आंखें खोलकर मत सोवो, क्योंकि दिन को वैसे ही ये उल्लू अंधे होते हैं, पर ये रात को अंधेरे में देखते हैं। और यीशु कहता है, रात को मनुष्य चले तो वो ठोकर खाता है, लेकिन उल्लुओं के लिए रात दिन के तुल्य उजाला देती है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, तुमको स्वर्ग के राज्य की भेद की समझ दी गई है, तुम क्यों नहीं समझते? अपनी आंखें तो आपने खोल रखी हैं, मगर सोते रहते हो। आंखें खुली हैं कि यीशु देखता रहे कि उसके चेले जाग रहे हैं, लेकिन यीशु जानता है कि ये भीतर से सोए हुए हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, जो बातें प्रभु आपसे करता है तुम उनको सुनते हो, और धन्य हो कि तुम यीशु के मुख से निकली बात को अपने कानों से सुनते हो। बातें उनके भीतर जाती हैं, लेकिन वो उसको बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि उनके साथ परमेश्वर का पुत्र अभी है,
इसलिए वो उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कहता है तुम धन्य हो कि तुम्हारी आंखें जो सब कुछ देखती हैं, तुम्हारा प्रभु क्या क्या काम करता है, कैसे चिन्ह चमत्कार करता है, कैसे मुर्दों को जिलाता है, कैसे बिना हाथ पैर के लोगों को वो हाथ पैर दे देता है, कैसे वो झुके हुओं को सीधा करता है, मुर्दों को जीवित करता है, कोढ़ियों को शुद्ध कर देता है, गूंगे की जुबान खोल देता है, अंधों की आंखें खोल देता है, बहरों के कान खोल देता है। हालेलुया। तुम्हारी आंखें और कान धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ चल रहा है, इसलिए उनको अभी इस बातों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। इसी कारण यीशु ने भेद की बातें दृष्टांतों में कही और लोगों में वो केवल दृष्टांत में ही बात करता था, ताकि लोग इसकी बातों को समझने के लिए एक दूसरे के पीछे लगे रहें, और यीशु के पीछे इसलिए लगे रहें कि शायद वो बता दे कि इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है। यूहन्ना जो यीशु के पहले आया था, वो भी इस भेद को ना जान सका कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। उसने भी संदेशा भेजा कि हे यीशु, क्या तू ही आने वाला जो था वो है, या हम किसी और की बात जो है। भेद की बात मनुष्य कभी नहीं जान सकता। भविष्यवक्ता जो संसार में हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की। झूठे नबी, संत, कोई भी और या सच्चे भी कह लीजिए कि यीशु मसीह की बातें सुने जो वो अपने चेलों से करता है। वो क्या करता है? वो सब मिलकर कौन सा जंतर मंतर पढ़ते हैं कि मुर्दे ठीक हो जाते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े भंगड़ा डालते हैं। इसलिए प्रभु की बातें सुनते हो, लेकिन वो इन बातों को नहीं सुन सकते, ना ही वो समझ सकते हैं। वो हर कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से, जैसे निकुदेमुस रात के वक्त यीशु को मिलने आया था, कि शायद कोई भेद की बात पता चल जाए कि वो कौन सी चटनी बना रहा है जिससे वो मुर्दों को जीवित करता है। लेकिन जब उसके साथ बात हुई तो वो अपने आप को ही भूल गया। सुनिए, क्योंकि जो बातें तुम सुनते हो ये भविष्यवक्ताओं ने कोशिश की, लेकिन ये नहीं सुन सके। ये सच्चाई, ज्ञान व समझदारी व धर्मी या नजूमी, ये लोग जो हैं अपने आप को बनाते हैं, ये परमेश्वर की बात को या परमेश्वर के भेद को नहीं जान सकते। लेकिन तुम सुनते हो, देखते हो, तुम धन्य हो। लेकिन असल में क्या था? अभी वो नादान बच्चों की तरह केवल सुन सुनकर अपना हृदय, अपना मिट्टी का बर्तन उस आत्मिक धन से भर रहे थे। वचन को सुनिए, मत्ती की इंजील 13 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में सुनिए। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। संसार यीशु के मुख की बात नहीं सुनता। क्यों? उसको समझ नहीं आती। वो यीशु को एक सपना गिनते हैं। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखिए कि यीशु की बात, यीशु का भेद, आप मसीह लोग हैं, आप पर परमेश्वर ने ये ज्ञान यानी कि पवित्र शास्त्र नाज़िल किया है ताकि उसकी बातों को आप समझ सको। उसके राज्य के भेदों की बातें उसने आपके सामने रख दी है। अब आपकी मर्जी है कि इसको केवल बगल में पकड़ के चलते फिरते रहना है या खोल के इसके वचनों को खाना है।
कैसे? जुबान से, आंखों से, कानों से, सांसों से और सोच से, एहसास से। सबसे बड़ी बात हृदय की गहराई से। हालेलुया। अब हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। सुने। हे पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक और खालिक, जो वचन पिता परमेश्वर यहोवा का पवित्र शास्त्र में से आज हमने बोला है, हम चाहते हैं पिता आत्मा जी आप स्वर्गदूतों के द्वारा ये लोगों के हृदय में एक बीज की तरह बो दीजिए, ताकि वो परमेश्वर के हृदय की बात को जानने की कोशिश करें और मन फिराएं और ऐसा बन जाएं कि परमेश्वर उनको आशीष दे, बरकत दे और अकल समझ दे, ताकि वो परमेश्वर के भेद की बात को जानकर उसके वचनों को अपने हृदय में भरें और उसके मार्गों पर चलें। वो मन फिराएं, यीशु मसीह के धरती की छोर तक गवाह ठहरे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना कि हर एक जन जो इन वचनों को सुने वो परमेश्वर के भेदों को जानने वाला बन जाए और आशीष और बरकत पाए, अनुग्रह से भरपूर हो जाए। सबको जय मसीह।